और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में आज और कल भारी बारिश की संभावना जताई है। आज देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि बारिश के चलते प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन होने से सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। साथ ही नदियां उफान पर हैं। आपके सामने फिलहाल 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपके सामने चमोली की है, जहां फूलों की घाटी में भारी बारिश के चलते हनुमान चट्टी क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही प्रशासन ने लामबगड़ पांडुकेश्वर क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लामबगड़ के पास रास्ता बंद होने से चमोली के जीएम भी रास्ते में फंस गए। वहीं बात करें उत्तरकाशी की, तो गंगोत्री हाईवे पर लगातार जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे भारी मात्रा में मलबा सड़कों पर आने से रास्ते बाधित हो गए हैं, जिसके कारण बीच रास्ते में ही फंसे लोग नदी पार करने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री हाईवे पर लगातार हो रही भूस्खलन से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अब आपके सामने तीसरी तस्वीर जो रुद्रप्रयाग से है, जहां केदार घाटी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जिले के 1 दर्जन से अधिक लिंक मार्ग बंद पड़े हैं। वहीं बरसाती गदेरों के उफान पर आने से ग्रामीण जनता के साथ स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसाती गदेरों में वाहनों की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। इसके अलावा पैदल संपर्क मार्ग, आवासीय भवनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। रुद्रप्रयाग में बारिश के कारण लोक विभाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों की बुरी स्थिति बन गई है। तो फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर चमोली से है, जहां पर भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नाला किस तेजी के साथ पानी का प्रवाह उस नाले में बह रहा है और साथ ही साथ सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। उत्तरकाशी की दूसरी तस्वीर है, जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है, यानी कि चट्टान सड़क पर आ गई। इस दौरान अगर कोई वाहन वहां से निकलता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तरकाशी की ये तस्वीर डराने वाली है और उत्तरकाशी से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर रास्ते ब्लॉक हो गए हैं और जेसीबी से रास्तों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से तीसरी तस्वीर है, जहां पर झरना रास्ते पर ही बहने लगा है, जिसके चलते आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों को भी नुकसान होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। और पुष्कर नेगी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुष्कर, लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश कहर बरपा रही है और मौसम विभाग कह रहा है कि 2 दिन अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है, और ऐसे में जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयावह हैं। बिल्कुल, देखिए संतोष, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से जो पिछले 2 हफ्ते से लगातार जो है पूरे उत्तराखंड में बारिश अपना कहर जारी है। तो चाहे आप जनपद चमोली की बात करें, चाहे आप रुद्रप्रयाग की बात करें, या आप जो है उत्तरकाशी की बात करें, या आप अल्मोड़ा से लेकर आपका जो तमाम जो पहाड़ी जिले हैं, बारिश जो है आफत बन के इस समय पूरे उत्तराखंड में दिख रही है। हालांकि जनपद चमोली की मैं अभी भी आपको अपडेट देता हूं कि जनपद चमोली में अभी भी जो है हल्की बारिश यहाँ पे शुरू हो गई। तो कहीं न कहीं लगातार बारिश से जिस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है वो देखने को मिला। उत्तरकाशी की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि किस तरह से जो लोग जो है, जो रास्ता है, रास्ते बंद हो गए हैं, रस्सों के सहारे जो है लोग आवागमन कर रहे हैं। जनपद चमोली की मैं अगर आपको बात करूं तो जनपद चमोली में कल जो फूलों की घाटी से लेकर आपको जो है गोविंद घाट से लेकर आपको पांडुकेश्वर वाला एरिया जो है अभी भी ब्लॉक है। यहाँ पे जो जिलाधिकारी चमोली थे ये भी कल यहाँ पे फंसे हुए थे और सुबह इनको जो है पैदल जो है गोपेश्वर मुख्यालय आना पड़ा। तो कहीं न कहीं लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश का जो कहर जो है देखने को मिल रहा है संतोष। हालांकि मौसम विभाग ने जो अगले 3 दिन का जो अलर्ट किया है, चाहे वो सोमवार, मंगल, बुधवार का जो अलर्ट किया है, उसका सीधा सीधा असर जो है पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। स्लाइड भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन के साथ साथ जो है सड़कें बंद हो जा रही है। चाहे आप गांव की सड़कों की बात करें या NH 58 की बात करें, या आप टिहरी जिले की अगर मैं बात करूं तो टिहरी जिले का भी वही हाल है। उत्तरकाशी जिले की अगर मैं बात करूं तो उत्तरकाशी में भी यही हाल है। रुद्रप्रयाग जनपद का तो सबसे बुरा हाल इस समय संतोष देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे जो है गौरीकुंड से लेकर आपका केदारनाथ वाला मार्ग जो है 3 दिन से बंद पड़ा हुआ है। जनपद चमोली में अभी भी जो है 46 मार्ग बंद है। तो कहीं न कहीं संतोष लगातार मौसम विभाग अलर्ट करता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन
मुस्तैद नजर आता है, लेकिन जिस तरह से बारिश जो अपना कहर ढा रही है तो तमाम सारी जो सड़कें हैं या विद्युत लाइनें जो क्षतिग्रस्त हैं या हम कह सकते हैं कि जो नल जो पानी की जो लाइनें हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, तो जो स्थानीय लोगों को भी इस बारिश से दिक्कतें हो रही हैं। निजात जो नहीं मिल तस्वीरें पाएगी। बता रही हैं आने पुष्कर, वाला वो वाकई हैरान करने वाली हैं और डराने वाली भी हैं। सुमित कुमार उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, उत्तरकाशी की क्या स्थिति है? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं उत्तरकाशी से, कई सड़कें बह गई हैं, कई जगह पर रस्सियों के सहारे लोग रास्ता पार करते हुए, नदी पार करते हुए देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें तो डराने वाली हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी कई क्षेत्र में ऐसे भूस्खलन के डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। और जैसे कि नलोड़ा क्षेत्र में है, जो बड़ी भूस्खलन अभी तक सिलसिला जारी है और लोग आवाजाही के लिए जैसे जिला मुख्यालय के लिए जाना है, जैसे कोई देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं, तो किसी का इतना इम्पोर्टेंट काम पड़ रहा है कि जो रस्सियों के सहारे से वो नदी को पार कर रहे हैं। इस समय मौजूदा स्थिति क्या है? कितने रास्ते इस समय ब्लॉक हैं? कौन कौन से रास्ते पर रास्ते खोलने का काम जारी है? कितनी जगह से हादसे की खबरें मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि उत्तरकाशी के कई क्षेत्र ऐसे जो ग्रामीण मोटर मार्ग से भी जोड़ते हैं। कई ऐसे सड़कें हैं जहां जेसीबी नहीं पहुंच पा रही है। और जैसे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में आपको बता दूं कि बात कर दूं कि जैसे कि नलोड़ा क्षेत्र में अभी तक जो बीआरओ की तरफ से जेसीबी का जो कार्य चल रहा है वो लगातार अभी काम चल रहा है, पर सिलसिला जारी है कि टूटना और लैंडस्लाइड का होना बिल्कुल लगातार जारी है। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी चमोली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुष्कर, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी जब धूप निकलेगी, फिलहाल तो बारिश हो रही है और 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन जब धूप निकलेगी तो चट्टानें ज्यादा विस्थापित होती हैं, ज्यादा खिसकती हैं और सड़कों पर फिर ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आपने लगातार, चूंकि आप वहां के स्थानीय निवासी हैं, आपने पहले कभी ऐसी स्थिति देखी है? बिल्कुल, देखिए संतोष, लगातार जिस तरह से जो NH-58 का जो चौड़ीकरण का जो काम चला, ऋषिकेश से लेकर आपका तमाम सारे जिले, चाहे वो रुद्रप्रयाग का जिला हो, चाहे वो श्रीनगर से आपका तोता घाटी ऐसी घाटियां यहाँ पे जो है NH-58 का जो काम चल रहा है। और आपका बद्रीनाथ और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पर भी NH-58 का काम चल रहा है। हालांकि जो जैसे आपने पूछा कि इससे पहले हमने ऐसी तस्वीरें देखी या नहीं देखी, देखिए संतोष, जब प्रकृति के साथ जब कोई खिलवाड़ होता है या प्रकृति के साथ जैसे बड़ी बड़ी चट्टानों को काट जो है विकास की, कहते हैं कि विकास और विनाश दो शब्द ऐसे जुड़े होते हैं कि यदि विकास होगा तो विनाश वास्तव में होगा। क्योंकि वो तस्वीरें हमारे इस समय हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है, सड़कें बंद हो जा रही हैं, लंबी लंबी चट्टानें, अति ओलावृष्टि हो जा रही है, बादल फटने की घटनाएं आ जा रही है। कोटद्वार और पौड़ी की अगर मैं आपको अभी का अपडेट दूं, कोटद्वार और पौड़ी में भी यही हाल है कि यहाँ पे जो है कल रात से लगातार बारिश हो रही है। कई सड़कें यहाँ पे भी बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो पौड़ी और कोटद्वार का है, जो श्रीनगर का, ये भी अभी बंद यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बारिश लगातार जिस तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा या बड़ी बड़ी चट्टानें काट दी जाएंगी, पेड़ काट दिए जाएंगे, पेड़ नहीं लगा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति के सामने संतोष, देखो प्रकृति के सामने सब चीज बेबस नजर हमको इस समय देखने को मिला। कि हालांकि पिछले दिनों यदि 2013 की आपदा के बाद यदि ऐसा 2013 की बात की अगर मैं बात करूं, 2013 में जो आपदा आई थी से उसके बाद जो है अब हमको जो है 2020 में जो है जीता जागता नमूना इस समय देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रकृति को जो है भारी नुकसान, विदोहन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रकृतिवादी है इनसे भी बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगा तो ऐसी भूस्खलन की घटनाएं, भूदसाव की घटनाएं, लोगों के बड़े बड़े बिल्डिंगों का घास के पत्तों की तरह ढह जाना, तो तमाम सारी सड़कें बंद हो जाना, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ इस तरह से छेड़खानी होती है। पेड़ लगाए नहीं जाते हैं, पेड़ काटे नहीं जाते, तो वो मंजर हमको आज जो है बारिश, जब बरसात का मौसम शुरू होता है तब इस समय देखने को मिलेगा। हालांकि 2013 के बाद 2016 में भी हमने आपदा देखी थी, उसके बाद जो है लगातार 2020 और 21 के बाद जो है लगातार, क्योंकि हमने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जून के महीने में जो है कि ताजा तस्वीरें जो बर्फबारी की भी हमने देखी है। लेकिन प्रकृति के साथ यदि खिलवाड़ होगा तो स्वतः ही है कि प्राकृतिक आपदा आना स्वतः ही है, तो प्रकृति फिर आपके साथ खिलवाड़ करती है। और वो तस्वीरें देख भी रहे हैं, जिस तरह से कटान हुआ है और चट्टानों को काटने की कोशिश कर रास्ते निकालने की कोशिश की गई है, और उसका खामियाजा अब कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। पुष्कर, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।